जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। मध्यकाल के इतिहास की शुरुआत होने जा रही है और मध्यकाल के इतिहास की शुरुआत से पहले अगर इस्लाम की चर्चा ना हो तब मजा ही नहीं आएगा। और मैं अगर इस्लाम की चर्चा ना करूं तो और मजा नहीं आएगा। हमारे बड़े सारे मित्र हमें मौलाना अवध ओझा भी कहते हैं। भगवान सबको खुश रखे। सबकी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी मानसिकता है, मुझे किसी से कोई ऐतराज नहीं। एक साहब ने तो मुझे मैसेज ही किया, मोहम्मद अवध ओझा खान। मोहम्मद का मतलब प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जाए तो कम से कम व्यंग करने से पहले शब्द का अर्थ जरूर जान लें। और अगर वाकई में प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं दुआ करूंगा कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके घर में सारे बच्चे प्रधानमंत्री बने, विकास करें और नाम कमाएं। इस कार्यक्रम का जो थीम लाइन है, शुरुआत फिर मैं वहीं से करूंगा। पढ़ो क्योंकि समझना है, पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। धर्म, संस्कृति और संप्रदाय, इन तीन चीजों ने आज के समय में बड़ी समस्या खड़ी कर रखी है। और खासकर भारत में धर्म, मैंने आपसे चर्चा की जब प्राचीन काल के इतिहास पर मैंने शुरुआत की तो वहां मैंने आपको बताया धर्म क्या है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में इंसान को छोड़कर सभी अपने स्वधर्म से बंधे हुए हैं। सेल्फ रिलीजन। सूरज का अपना धर्म है, चंद्रमा का अपना धर्म है, वृक्षों का अपना धर्म है, सबका स्वधर्म है और सब अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। कोई धर्म को तोड़ता नहीं। मानव एक ऐसी प्रजाति है जो अपने धर्म को भूल जाता है। फिर से इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। मानव एक ऐसी प्रजाति है जो अपने धर्म को भूल जाता है। क्यों भूलता है? अब यह बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्यों भूलता है। पैदा होता है, जन्म लेता है, जन्म से जो उसकी कहानी शुरू होती है वो इंद्रियों पे शुरू होती है। स्वाद, देखना, सुनना, स्पर्श। मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें 5 औरतों को एक तरह की साड़ी पहनाकर बिठाया जाता है और सब घूंघट में होती, और एक छोटा सा बच्चा को छोड़ा जाता है कि तुम अपनी मां को ढूंढो, और वो अपनी ही मां के पास जाकर रुकता है। स्पर्श। हर व्यक्ति का जीवन इंद्रियों पे शुरू होता है और 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जीवन मतलब इंद्रियां, सुख मतलब इंद्रियां। लेकिन कब तक? 40 तक, 50 तक, आप बहुत अमीर हैं तो 60 तक, उसके बाद 60 पर अगर सारी इंद्रियां फेल कर गई, 20 से 60, 40 साल, 40 साल का जीवन अगर सिर्फ इंद्रियों पे बीता है तो 60 से 80 साल का जीवन नरकीय हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों की तो आदत पड़ चुकी होगी ना। और आदत के विपरीत वो किसी चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। जिन लोगों को शुगर हो जाती है तो जब वो कैरेले का जूस पीने का प्रयास करते हैं उनको एहसास होगा, उनको एहसास होगा
कि पहली बार जीवन में करेले का जूस पीने का क्या आनंद है, इंद्रियां नहीं एक्सेप्ट करती। तो हर धर्म ने मार्ग बताए इंद्रियों से ऊपर उठने का। हर धर्म ने, हजरत इब्राहिम का धर्म, हजरत मूसा का धर्म, हजरत ईसा का धर्म, प्रभु राम का धर्म, प्रभु कृष्ण का धर्म, हजरत मोहम्मद का धर्म, गुरु नानक जी का धर्म, सब ने। स्वामी अलगनानंद जी को मैं यहां फिर से कोट करूंगा। उन्होंने जो गीता लिखी यथार्थ, उसका जो प्रकथन है, शुरुआत है, सारे धर्म के कोर स्टेटमेंटों को उसमें लिखा उन्होंने कि सर्वधर्म समान, यथार्थ गीता। स्वामी अलगनानंद, वहां से कोट कर रहा हूं मैं, वहां से कोट कर रहा हूं मैं। आज तो किसी मुसलमान इतिहासकार, मुसलमान लेखक का नाम ही नहीं लूंगा ही नहीं। मुसलमानों में कमियां हैं, हिंदुओं में कमियां हैं, इस्लाम में कमी नहीं है। हिंदू धर्म में कमी नहीं है, ईसाईयत में कमी नहीं है, सिख धर्म में कमी नहीं है, किसी धर्म में कोई कमी नहीं है। कमी है मानने वालों में। तो धर्म क्या है? नियम, कानून, व्यवस्था, व्यक्ति के उत्थान के लिए निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर पर, इंद्रियों से चैतन्य पर। अब रास्ते अलग अलग हैं, मंजिलें एक है। भक्ति का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है, योग का रास्ता है, कई सारे रास्ते हैं। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग। आप रास्ता कोई भी चुन ले, वो मानने वाले पर निर्भर करता है। और जो रास्ता समझ में आए और जो रास्ता अच्छा लगे, तो जो अलग अलग रास्ते जो लोग चुनते हैं, उससे पैदा होता है संप्रदाय। जैसे बुद्ध धर्म है, हीनयान, ज्ञान मार्गी, कहते हैं ध्यान करेंगे, गुरु का महत्व है, निर्वाण पाना है, स्वर्ग वरग की बात ही नहीं करते। महायान, भक्ति मार्गी, स्वर्ग पाना है। संप्रदाय, एक ही मंजिल तक पहुंचने के विभिन्न विभिन्न रास्ते हैं। संस्कृति, वेशभूषा, भोजन किस पर निर्भर करती है? भूगोल पर। संस्कृति निर्भर करती है भूगोल पर। कश्मीरी हिंदू और तमिल हिंदू का कल्चर अलग होगा, गुजराती मुसलमान और आसामी मुसलमान का कल्चर अलग होगा। सहारा डेजर्ट में टाई लगा के घूमोगे, धर्म, नियम, कानून, संप्रदाय, मार्ग, संस्कृति, भौगोलिक अवस्थाएं, वेशभूषा और भोजन। सऊदी अरब का आदमी कहां पालक खा पाएगा भैया? नहीं खा पाएगा। ये तीन अलग अलग चीजें। और ज्यादातर बहुसंख्यक लोग धर्म संस्कृति को जोड़ देते हैं। उसके पीछे एक वजह भी है। अब जैसे इस्लाम सऊदी अरब में पैदा हुआ, तो अरब बहुत, उसके बड़े सारे तत्व, बड़े सारे फीचर अरब संस्कृति से मिलते हैं। लेकिन इस्लाम अरबी संस्कृति नहीं है। बहुत सारे लोग इस्लाम पर निशाना साधते हैं अरबी संस्कृति का एग्जाम्पल देकर। अरबी संस्कृति अलग है, इस्लाम अलग है। सरोजनी नायडू बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर रही, महिला नेता रही सरोजनी नायडू। उनका वक्तव्य पढ़िए आप, उनके स्टेटमेंट पढ़िए आप इस्लाम को लेकर,
फिर मैं कहूंगा मैं आज इस्लाम की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। वो इस्लाम जिसकी धारा शुरू होती है मोहम्मद साहब से। सरोजनी नायडू का वक्तव्य पढ़िए, सरोजनी नायडू का। कहती है जमहूरियत का धर्म है, आम लोगों का धर्म है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर आधारित धर्म है। प्रोफेसर रामकृष्ण राव, फिर से नाम बोल रहा हूं, प्रोफेसर रामकृष्ण राव ने मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी है। मैंने कहा ना मैं आज किसी मुस्लिम इतिहासकार, मुस्लिम लेखक को कोट ही नहीं करूंगा। प्रोफेसर रामकृष्ण राव ने मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी है, पढ़िएगा। लिखते हैं मोहम्मद साहब युद्ध करते हैं, प्रतिरक्षा, डिफेंस। लिखते हैं कि औरतों को पैतृक संपत्ति में अधिकार। अरबी संस्कृति में संपत्ति पर अधिकार उसका जिसके पास तलवार है, जिसके पास भाला है, अरबी संस्कृति। लेकिन इस्लाम कहता है स्त्री और पुरुष समान है और स्त्री को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना ही चाहिए। प्रोफेसर रामकृष्ण राव आगे कहते हैं कि शिक्षा, हजरत मोहम्मद कहते थे कि शिक्षा कोई मामूली चीज नहीं है। शिक्षा का काम है ईश्वर के रास्ते पर व्यक्ति को चलाना। यही बात मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं है, शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। और एक जिंदा दिमाग एक अच्छा अधिकारी होगा, एक अच्छा नेता होगा, एक अच्छा संत होगा, और जो भी होगा अच्छा होगा। हजरत मोहम्मद कहते हैं 500 साल मुसलमान राजा रहे इस मुल्क में। लड़ाइयां हुई हिंदू राजाओं से, बिल्कुल हुई। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राणा प्रताप की तरफ से उनका तोपची कौन है? हाकिम खान सूर। हाकिम खान सूर। अकबर राजपूती बहादुरी की तारीफ करता है, कहता है यार दुनिया की सबसे बहादुर कौम है राजपूत। इसीलिए तो लाल किले के सामने जयमाल और फट्टा की मूर्ति लगवाता है घोड़े पे बैठा हुआ। लोगों ने कहा साहब इस्लाम में तो मूर्ति परमिट नहीं। कहा मूर्ति कौन पर बना रहा है? वीरता को सलाम कर रहा हूं। इनकी मूर्तियां देखता हूं तो इनका शौर्य, उनकी वीरता भाती है मुझे। बाबर अपनी जीवनी में राणा सांगा के बारे में कहता है कि मैंने बहुत युद्ध लड़े और मैंने बड़े वीर देखे, लेकिन मैंने राणा सांगा जैसा वीर नहीं देखा। और जब राणा सांगा से लड़ाई हो रही है, खानवा 1527, तो राणा सांगा की तरफ से हसन खां मेवाती लड़ रहे हैं, राणा सांगा की तरफ से महमूद लोदी लड़ रहा है। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। पानीपत का तृतीय युद्ध, इब्राहिम गर्दी तोपची है। किसका? मराठों का। अब सवाल यह पैदा हुआ कि इस्लाम धर्म की शुरुआत क्यों हुई? इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई? क्या है इस्लाम धर्म? अब क्या है इस्लाम धर्म? इस पे मैं दो लोगों को कोट करूंगा। एक शमा नियाजी जी को, गोंडा में एक गांव पड़ता है हल्दर मऊ, वहां के बड़े आलिम आदमी, अब तो पर्दा कर चुके हैं, सूफी। बड़ी किताब लिखी उन्होंने इस्लाम पर,
काबा रहस्य, हमारे रसूल, बड़ी सारी किताबें लिखी। सूफी शमा नियाजी जी, धर्म पर उन्होंने जो कहा है मैं उसको कोट करूंगा। मैंने मध्यकाल में जो सूफी मत पढ़ा है मैं उसको कोट करूंगा। अब एक छोटी कहानी धार्मिक समानता को प्रदर्शित करती है। ऐसे न जाने कितनी कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं। मैं एक किताब लिख रहा हूं, उस पर मैं सीरीज भी बनाऊंगा, इस्लाम, मुस्लिम्स और कैपिटलिज्म। हजरत मूसा के बारे में कहा जाता है कि वो अल्लाह से सीधे बात करते थे, तो लोग अपनी बातों को उनके पास ले आते थे, पूछते थे, बात करते थे। एक दंपति था, एक महिला थी, उनको बच्चे नहीं होते थे, बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने हजरत मूसा से जाके पूछा कि पैगंबर साहब अल्लाह से पूछ के बताइए कि हमारे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल पूछेंगे। और मूसा साहब ने जो है अल्लाह से अर्जी लगाई, पूछा, तो अल्लाह ने कहा कि भाई इनके तो बच्चे नहीं हैं। तो हजरत मूसा ने आके उस महिला को बताया कि माफ करना बहन, पर मालिक का कहना है कि आपके बच्चे नसीब में आपके नहीं है। सौरभ ने कहा ठीक है, अब मालिक ने कह दिया तो अब उस पर बहस करना ही बेकार। रमजान का टाइम चल रहा था, रोजा का टाइम चल रहा था, फास्टिंग तो हर धर्म में है। तो कोई फकीर जा रहा था, फकीर चिल्लाते हुए जा रहा था, जो मुझको एक रोटी देगा उसको एक बच्चा होगा। महिला ने सुना कि अच्छा ऐसा, महिला ने उस फकीर को 7 रोटी दे दिया। उसको अगले 7 साल में 7 बच्चे हुए। फिर तो 7 साल बाद वो महिला हजरत मूसा के पास पहुंची। उसने कहा आप झूठ बोलते हैं, या आप मालिक झूठ बोलता है? अरे उन्होंने कहा कैसी बातें कर रही है तू, क्या हो गया? बोले आपने मालिक से पूछ के बताया था कि मेरे किस्मत में तो बच्चे नहीं, और मेरे पिछले 7 साल में 7 बच्चे। हजरत मूसा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं मालिक से पूछता हूं। फिर पूछा उन्होंने मालिक से कि आप, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, मैं तो आपका भक्त हूं, पैगंबर हूं आपका, अपनी क्यों करा रहे हो आप? तो मालिक ने हजरत मूसा से कहा कि हजरत कुछ समझे? उन्होंने कहा सरकार हम तो नहीं समझे। बोले जो मुझे अनकंडीशनल बेशर्त प्यार करता है, मैं भी उसे बेशर्त प्यार करता हूं। उसके लिए मैं किसी की तकदीर भी बदल सकता हूं। इसी कहानी पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि मोरे मन में यह विश्वासा, राम से बड़ा राम के दासा। यही तो कहानी है सरकार, यही तो कहानी है कि मोरे मन में यह विश्वासा, राम से बड़ा राम के दासा। कि जो राम का दास है वो राम से बड़ा है। ऐसे ना जाने मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूं। तारा शिकोह ने तो मजमूल बहनी नहीं लिख डाली, 2 समुद्रों का मिलन। शायद इसीलिए उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब सवाल ये उठा कि धर्म शुरू कहां हुआ? 570 एडी में मक्का में हजरत अब्दुल्ला और सैयदा अमीना को एक बेटे का जन्म हुआ, हजरत मोहम्मद। 570 में मक्का, सऊदी अरब। अब 570 एडी यानी कौन सी सेंचुरी? 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी ईसवी। 6ठी शताब्दी ईसवी में यूरोप की स्थिति क्या है? अंधकार। 6ठी शताब्दी ईस्वी में एशिया किस तरफ बढ़ रहा है? अंधकार। धर्म की वजह से नहीं, सामंतवाद की वजह से, फ्यूडलिज्म की वजह से।
इसी पे तो मुझे ट्रोल किया था कि ये ओझा, मौलाना ओझा, ये मौलाना ओझा कहता है कि मोहम्मद ने लाइट का आविष्कार किया था। अरे भाइयों, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। इतना तो मेरा जो ड्राइवर है ना, वो भी नहीं कहेगा। 6वीं शताब्दी ईस्वी अंधकार है सामंतवाद की वजह से। खुद सेंट्रल और वेस्ट एशिया में अरबी संस्कृति हावी है। अंग भंग कर देना, काट डालना, नृशंसता, जिना। खुद इस्लाम के इतिहास में अरब के उस दौर को कहा गया जमाने जाहिलियत। चारों तरफ अंधकार, और उस अंधकार में हजरत मोहम्मद इस्लाम की रोशनी लेकर प्रकट होते हैं। रोशनी, कई लोग रोशनी लेकर आए। हजरत इब्राहिम, ये सब रोशनी लेकर आने वाले हैं। जब जब अंधेरा होता है, ऐसा मैंने सुना है कि इस्लाम में, कुरान में 2 लाख पैगंबरों की चर्चा है। और इंसान अगर अपने पूरे इतिहास में बहुत पैगंबर याद कर लेगा तो 5000 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। मां बाप का साया था नहीं। अपने चचा के साथ व्यापार में, और मक्का तो व्यापारिक केंद्र था ही, लग गए व्यापार में। और मालिक की कुछ विशेष कृपा रही, शायद उस अंधकार को दूर करने की जिम्मेदारी मालिक ने हजरत मोहम्मद को दी। नेक दिल, ईमानदार, कितनी कहानियां हैं उनकी। करुणावादी, करुणावान। मैंने इस्लाम को पढ़ा है सूफियों की नजर से, हजरत बिलाल की नजर से, हजरत बसरी की नजर से, मौलाना रूमी की नजर से, निजामुद्दीन औलिया की नजर से, मोइनुद्दीन चिश्ती की नजर से, और सबसे बड़ी बात, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पिता तुल्य हमारे यादव जी। इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है नेता नगर, वहां पर एक यादव जी रहते हैं। उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं उनका नाम ना लूं, लेकिन कभी ना कभी तो मैं उनका नाम लूंगा ही। जिस डिपार्टमेंट में वो सुपरिंटेंडेंट थे, उसी डिपार्टमेंट में उनका गुरु चपरासी थे। ये यादव गुरु मुसलमान 3 बजे सुबह गंगा नहाने पहुंच जाते थे। 3 बजे गीता पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। बाबूजी कहते थे इनको, कहते थे बाबूजी अगर दुनिया में कोई धर्म समझ जाए तो बाकी कुछ समझने की उसे जरूरत ही नहीं। साक्षात अभी की बात बता रहा हूं, अभी की बात बता रहा हूं। बाबूजी, काजल सिनेमा के पास बाबूजी का घर है। वहां पे 2-3 आयुर्वेदिक औषधालय हैं।
आयुर्वेदिक दुकानें, वहां पूछेंगे उनका नाम, लोग बताएंगे। बेटे उनके अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हर साल 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आधा अमेरिका से उनके फॉलोवर, आधे डॉक्टर इंजीनियर्स आते हैं और बाबूजी की समाधि पर जाते हैं प्रणाम करने के लिए। करुणावान हमारे प्रभु राम गिद्धराज जटायु से बात करते हैं। तो हजरत मोहम्मद एक साहबा के घर गए, वहां एक हिरनी बंधी हुई थी। तो उसने सलाम किया हजरत मोहम्मद को, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो उन्होंने उस साहबा से कहा कि आप अंदर चले, मैं आता हूं। तो उस हिरनी ने उनसे कहा कि सरकार, उस पहाड़ी के पीछे मेरे बच्चे भूखे, मुझे आप मोहलत दिला दें कि मैं अपने बच्चों को जाके दूध पिला दूं। और हजरत मोहम्मद ने अपने सहाबा से कहा कि एक चीज कहनी थी आप। सारे बोले सरकार आप ही कहा, आप बोलो क्या है? बोले इस हिरनी को छोड़ दो। हिरनी ने कहा कि मैं जा रही हूं और मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। खैर वो छोड़ दी गई, चली गई। हजरत मोहम्मद जब साहबा के घर से बाहर निकले तो देखे कि वो तो हिरनी वहीं खड़ी थी। तो उन्होंने साहबा से कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि यार तुम इस हिरनी को भाई आजाद कर दो। उन्होंने कहा साहब आपका हुक्म, आप आजाद कर दे। हिरनी में ईमान है। प्रभु राम लंका की तरफ जा रहे हैं, सामने समंदर पड़ रहा, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ। लक्ष्मण भैया नाराज हो जा रहे हैं कि भैया आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं भैया। बोले यार हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ। ये है भगवत्ता। कितनी करुणा है आज के मुसलमान में। छोटी छोटी बात में नाराज हो जाता, छोटे अरे अरे अरे। कोई भी समाज तभी ताकतवर होगा जब वो अपने पैगंबर, अपने भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। जिसके पैगंबर में इतनी करुणा है, ताइफ का शहर, हजरत मोहम्मद पे हमला, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ शहर, और जिब्राइल साहब कहते हैं हजरत मोहम्मद से कि तुम कहो तो मैं दबा दूं, इन सबको मार डालो। अरे बोले ऐसा नहीं, अल्लाह के पैगंबर को तुम पत्थर से मारोगे? धरती पलट देगा उठाकर। जिब्राइल साहब ने कहा कि तुम बस कह दो, आप बोलो। बोले ये बुरे नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा मुसलमान, मैंने तो सिर्फ कलाम साहब को देखा, ऐसा मुसलमान मुस्कुराता हुआ, सदका करता हुआ, सबको इज्जत देता हुआ। वो जो पैगंबर जैसे मुसलमान की जो छवि है, उस छवि की रूपरेखा मैंने अपने जीवन में अगर किसी आदमी में देखी तो वो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम। मैं जानता हूं कि किसी भी धर्म को, मेरे बड़े सारे मित्र हमसे कहते हैं कि यार तुम मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं बोलते हो। राजा राम मोहन रॉय नहीं बोलते थे, हम अपने घर के जिम्मेदार हैं। हम सब अपने अपने घर के जिम्मेदार हैं। बड़े सारे मुसलमान विद्वान हैं जो तंज करते हैं, लड़ते हैं। तारिक फतेह साहब तंज करते हैं, लड़ते हैं, बहुत गाली खाते हैं,
बहुत मुसलमान उनको गाली देते हैं। मोहम्मद रिजवान साहब हैं, क्या तंज करते हैं, कितना मौलाना, कितना उलेमा उनको गाली देते हैं। जब उनके विद्वान कह ही रहे हैं, आयतुल्लाह खुमैनी साहब की भतीजी फरहद ने पूरी दुनिया से अपील की कि पूरी दुनिया की सरकारें ईरान को मदद देना बंद कर दो, क्योंकि ये वो औरतों पर अत्याचार कर रहे हैं। मैं क्यों बोलूं? ईरान की फुटबॉल टीम ने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं? वो तो बोल ही रहे हैं। जो उनकी तरफ जागरूक लोग हैं, जिंदा लोग हैं, समझदार लोग हैं, अपने कौम, अपने धर्म, अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं क्यों बोलूं? अब इस्लाम का मतलब, लोग कहते हैं 1400 साल पुराना धर्म है। जब से दुनिया बनी तब से सनातन धर्म आदि से आज तक और हमेशा, सनातन मतलब ऐसे नियम जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। हिंदू लोग कहते हैं ना, हमारा धर्म सनातन है। सारे धर्म सनातन है। सारे धर्म के जो आधारभूत सिद्धांत है सनातन है। सिखों ने धर्म ग्रंथ का नाम रखा आदि ग्रंथ। आदि आज के सूत्र नहीं है, आदिकाल के। तो इस्लाम के बेसिक सूत्र क्या है? इस्लाम का मतलब क्या? सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह। भगवान की मर्जी को समर्पित, समर्पण, जो तू चाहे, जो तू चाहे। यही तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन तू क्यों चिंता कर रहा है, तू मुझे समर्पण कर दे, तू मुझे समर्पित हो जा, मैं ही सब करता हूं। इस ब्रह्मांड के कण कण में मैं विद्यमान हूं। इस्लाम मतलब समर्पण, उस आदि शक्ति को, अल्लाह को, भगवान को। और जब व्यक्ति समर्पित हो जाएगा तो समर्पित होने से पहले, इतना आसान नहीं है समर्पण। तिलक लगा लिए हिंदू हो गए, दाढ़ी बढ़ा लिए मुसलमान हो गए, इतना आसान होता तो ये धरती स्वर्ग हो गई होती। युद्ध लड़ना पड़ता है, युद्ध। यथार्थ गीता कहती है धर्म युद्ध। 20 साल की उम्र, इंद्रियां हावी, और गुरु की शरण में व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा कि अरे सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? उसने कहा सरकार आनंद चाहिए। हाँ, तो बोले अब पलटना पड़ेगा, अब दूसरी यात्रा करनी पड़ेगी, चैतन्य की यात्रा। सिगरेट छोड़ने में आदमी की हालत खराब है, बीड़ी छोड़ने में हालत खराब है। जितने लोगों को शुगर है छुप छुप के चावल खाते हैं, छुप छुप के मिठाई खाते हैं। इंद्रियों से ऊपर आना इतना आसान है? तो इस्लाम ने कुछ आधारभूत नियम बनाए, आदिकाल के नियम। जिहाद, युद्ध, युद्ध नफ्स के खिलाफ। ये जो इंद्रियां हावी हो गई हैं, इनके खिलाफ जागरूकता, इनके खिलाफ जागरूक होना। अब ये जिहाद शब्द गड़बड़ाया कैसे? बाबर की वजह से। बाबर जैसे लोगों ने इतने महान शब्द को, इतने बड़े शब्द को विकृत कर दिया अपने फायदे के लिए। पहला पानीपत का युद्ध हुआ, उसके सिपाहियों ने कहा कि मैं अब नहीं लड़ेंगे, वापस जा रहे हैं। अरे बोले यार एक लड़ाई और, उसके बाद जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। बोले जन्नत में तुम जाओ, हमको तो ना जाना जन्नत में।
हम तो वापस जा रहे हैं अब काबुल। सलमा की अम्मा पता नहीं किस स्थिति में होंगी, हम जा रहे हैं वापस। अरे बाबर ने कहा यार क्या बात कर रहे हो तुम लोग। तो बाबर अपने गुरु के पास जाता है, उबैदुल्लाह हरार, सूफी नक्शबंदिया संप्रदाय के। कहानी सुनाते हैं बाबर साहब की, साहब ऐसी ऐसी बात है, तो सिपाही मेरे वापस जा रहे हैं। सूफी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं, तुम शहंशाह हो, ये मुसलमान है। अरे उसने कहा यार क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, मैं भी तो मुसलमान हूं। बोले ना, राजा की ना कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना क्षेत्र होता है। राजा मतलब राजा, ये धर्म क्षेत्र जाति नस्ल ये इंसानों ने बनाई, ये प्रजा की होती है, तुम राजा हो। अरे उसने कहा सरकार उलझाओ ना, सरकार साफ साफ सब बता दो करना क्या। बोला कुछ साफ सब तो नहीं बताएंगे, जाओ सोचो, अगर समाधान मिल जाए तो कर लेना। आया बाबर लौटकर, सोचा उसने रात भर कि यार क्या है इसका उत्तर। सुबह उसने अपने शराब के जार दिखाई पड़े, उसने उठाया डंडा और एक एक जार तोड़ना शुरू किया। उसके सिपाहियों ने पूछा क्या हुआ सरकार। बोले आज से मैं सच्चा मुसलमान। किसी ने यह नहीं पूछा कि कल तक क्या थे। और तब बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद की घोषणा की। जैसे बाबर ने कहा जिहाद, सलमान भाई, असलम भाई तैयार जिहाद। इस्लाम का मतलब समर्पण, आदि सिद्धांत है। मुसलमान का मतलब समर्पित, जो उसके हुक्म के सिवा कुछ भी नहीं करता। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, कहते हम शराब नहीं पीते, हमारे धर्म में मना है। हमने कहा ये सिगरेट, ये सदका है। नहीं ऐसा नहीं है। अब यार क्या, ईमान एक अरबी शब्द है, श्रद्धा। जिहाद वापस लौटना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। कौरव पांडव की लड़ाई होगी, सत्य और असत्य की लड़ाई होगी। और जब व्यक्ति समर्पित हो जाएगा, मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगा। मिराज इस्लाम का सबसे बड़ा सिद्धांत। बहुत कम मुसलमानों को मैंने इस शब्द पर चर्चा करते हुए सुना। जन्नत की बात तो सारे मुसलमान करते हैं। हमारे एक मुसलमान दोस्त हैं, बड़े आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। ना मैं उनका नाम ले सकता हूं, ना मैं उनकी यूनिवर्सिटी का नाम ले सकता हूं, क्योंकि मैं उनकी यूनिवर्सिटी को बहुत मानता हूं। वहां से मेरे और भी दोस्त हैं। तो मैंने एक बार उनसे ऐसे मजाक में पूछा, मैंने कहा जनाब आप लोग तो जन्नत जा रहे हैं। हाँ, हमने कहा फिर हमारा क्या होगा। तो कहते हैं हमारी अम्मी कहती है कि नहीं नहीं, जो थोड़ा सा सच्चे गैर मुसलमान है उनके लिए मालिक ने कोई व्यवस्था कर रखी। मुसलमान मतलब जो समर्पित है। और जब समर्पित हो जाएगा, अल्लाह का हो जाएगा, ब्रह्म का हो जाएगा, भगवान का हो जाएगा, खुदा का हो जाएगा, तो ये असीम उसका हो जाएगा, ये इनफाइनाइट उसका हो जाएगा। तो ज़कात तो यहां से निकलेगा। यहां से अपने ही भाई की संपत्ति मार लेते हैं, ये समर्पित है। बाहरियों से बाद में लड़ना, पहले अपने धर्म को अपने ऊपर लगाओ। इस्लाम, ईमान, मुसलमान, ज़कात, मिराज, जिहाद, ये आदि सिद्धांत है। आदि, आज के सिद्धांत नहीं है, आदि। इन सिद्धांतों को सभी धर्मों ने
अपने अपने तरीके से पेश किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं कहने वाला? स्वामी अड़गड़ानंद। किसमें? यथार्थ गीता में। पहला पेज खोलिएगा, पहला पेज खोलिएगा और पढ़िएगा। और मैं इस देश के समस्त लोगों से, इस दुनिया के समस्त लोगों से अपील करूंगा कि कृपया करके अपने अपने धार्मिक ग्रंथों को खुद पढ़ें, चर्चा करें, अपने पैगंबर के बारे में पढ़ें, अपने भगवान के बारे में पढ़ें, अपने अवतार के बारे में पढ़ें, अपने गुरु के बारे में पढ़ें और उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करें और इस दुनिया को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। बाकी अब मध्यकाल के इतिहास में मैं सूफियों पर, संतों पर चर्चा करूंगा, वहां मैं और भी चर्चाएं करूंगा। मैंने इसीलिए मैंने कुछ भी धर्म के बारे में, कुछ भी धर्म के विषय पे मैंने कुछ बोला ही नहीं। तमाम लोग खड़े होते हैं, ऐसा थोड़ी है, ये थोड़ी है, ये ऐसे है। भैया हम विशेषज्ञ नहीं है भैया। लेकिन फिर भी मैं भारत समाचार के इस मंच से सारी मानवता से अपील करूंगा, सारी मानवता से, कि अपने अपने धर्म को पढ़ें, अपने अपने धर्म को समझें, क्योंकि मार्ग सब में है। मानवता को आगे बढ़ाएं, भाईचारे को आगे बढ़ाएं, इस धरती को बचाएं, खुद को बचाएं और विकास के मार्ग को प्रशस्त करें। जय हिंद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात हो।